वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आज का जो व्लॉग है वो आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि सफ़र से रिलेटेड है। हाँ जी बिल्कुल, आज के व्लॉग में मैं आपसे ये जो क्लिप्स शेयर कर रही हूँ इसके साथ मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। बस मेरा दिल किया था कि मैं आपके साथ इस चीज़ की शेयरिंग करूँ। और जब मैंने ये क्लिप्स बनाई थी ना, तब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं ये जो क्लिप्स बना रही हूँ मैं आने वाले वक्त में व्लॉग का हिस्सा बनूँगी और यानी कि व्लॉगिंग का सीन शुरू करूँगी और व्लॉग का हिस्सा बनाऊँगी इन क्लिप्स को। बस बाज़ दफ़ा जो है वो हम चीज़ें जो है वो कर जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये इन चीज़ों का रिज़ल्ट आगे जाके क्या होगा या इन चीज़ों को हम आगे से क्या करने वाले हैं। बस एक समझ लें कि एक वीडियो, और मुझे नहीं पता था कि ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस इन अगर प्लान करके हर चीज़ करने लग जाएं तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो हमें किसी चीज़ में क्या कहते हैं कि कोई नुकसान ही ना हो, हर चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ, और साथ साथ हमें रूटीन वाइज काम देखते हैं जय जिनको करने के बगैर जो है वो इंसान दिन नहीं अपना गुजार सकता। ज़िंदगी का हिस्सा है ये भी, और जब तक ज़िंदगी सांस है तब तक इन चीज़ों को करके ही हमने अपना दिन गुजारना है। तो आते हैं जी मेन शेयरिंग की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ जो मैं आपसे करने जा रही हूँ। तो मैं आपसे ये बात करने से पहले एक चीज़ बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े खुशी गमी के जो है ना वो गुजार दिए हैं, क्योंकि मैं सफ़र नहीं कर सकती। सफ़र मैंने शुरू की है, लेकिन जब मैंने देखा है कि मेरे साथ इसी तरह से होता है तो तब से मैंने इस चीज़ को अवॉइड कर दिया है। एक दफ़ा अपनी बच्ची के साथ किया था, लेकिन इस तरह से हो गई थी कि मैं उसको पकड़ भी नहीं सकी थी रास्ते में, और मेरे मियाँ को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया ये नहीं कर सकती। और मैंने ना कभी उन्होंने मुझे कहा ना मैंने इस चीज़ को प्लान में रखा कि मैं हाँ जाऊंगी। लेकिन बाज़ दफ़ा इतना करीबी रिश्ता होता है कि बंदा कहता है कि यार किसी तरह से पहुंच जाए। तो इसी तरह से मेरे बहनोई की डेथ हुई ईद के दूसरे दिन। हम रात को मतलब कि सुबह निकले, उसी रात को सुबह निकले, और कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ना वॉमिटिंग कुछ भी नहीं हुआ। ना जाते हुए तो मेरे साथ था राहिम, और राहिम तो हालांकि पास था, और मैं और मेरे हस्बैंड हम तीनों थे। बड़ा सही रहा, जाते हुए कुछ मसला नहीं हुआ। वापसी पे ये सीन हुआ कि राहिम भी मेरे पास, साथ भी मेरे पास बाइक पे, और हमने फिर एक जगह थोड़ा सा सुबह पहले निकले कि जल्दी पहुंच जाएंगे, 1-1.5 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे धूप निकलने से पहले जल्दी 6:30 बजे हम निकल आए। रास्ते में थोड़ा सा स्टे किया कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करते करते ना बादल गहरे हो गए। मुझे बड़ा, मैंने कहा चलो शुक्र है मौसम अच्छा हो गया। और वैसे भी जब भी मौसम अच्छा होता है तो मैं इनके बाबा को कहती मुझे एक चक्कर बाइक का लगवाएं, और मैंने कहा चलो आज तो लंबा चक्कर लगना है तो मौसम चलो अच्छा है, अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। लेकिन ये नहीं अंदाज़ा था कि इतने गहरे बादल हो गए और इतनी तेज़ बारिश, तूफ़ानी हवा और तूफ़ानी बारिश, ये वाला हिसाब था। चीज़ें उड़ रही थी, और बारिश जो थी मैं कहती सारे बच्चे गीले हो गए, हमारे कपड़े गीले, मेरे तो सारे मट्टी वाले कपड़े हो गए ना, सारे गीले हो गए। और साथ जो कपड़े पकड़े हुए थे वो भी जिनके साथ लेके गई थी चेंज करवाने के लिए, वो भी गीले हो गए। और तेज़ जब बारिश हुई तो हमने 1-2 जगह शेड के नीचे जो है वो स्टे किया, लेकिन बारिश का रुकने का इंतज़ार करते तो फिर तो चाहे 6 घंटे हम इसी तरह इधर उधर फिरते रहते। लेकिन जब बारीक बारिश हुई तो हम फिर चल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता बाइक जो है वो चलाते रहे। और हम वही हुआ कि जो सफ़र हमने 1-1.5 घंटे में करना तो हमने 4 घंटे में किया, और बच्चों की बस हो गई। तो मैंने इस चीज़ से जो है वो तौबा कर ली कि मैंने आइंदा बच्चों के साथ सफ़र नहीं करना। कुछ भी रास्ते में जो है वो सीन बन सकता है, और अकेला बंदा हो ना तो उस चीज़ को फेस कर लेता है, और साथ जब बच्चे हों तो फिर तो मैं कहती हूँ कि बंदे को अपनी भूल जाती है और इनकी पड़ जाती है। तो वो मैंने इस चीज़ से मैंने तो तौबा कर ली कि मैंने आइंदा इस तरह से नहीं करना। अकेला मुमकिन हो सका तो मैं ज़रूर जाऊंगी, जहाँ पे मेरा जाना हुआ कि मैं नहीं छोड़ सकती तो वहाँ पे लाजमी जाऊंगी, बाकी बच्चों के साथ नहीं। तो ये था जी मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। और आपको कैसा लगा? इतना खुशगवार एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन बस दिल की बात थी जो आपसे शेयर की। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि
آپ میرے اس چیز میں، میرے ولاگنگ کے سفر میں میرا ساتھ دیں گے تو میں اس سفر کو مزید آگے لے کے جا سکوں گی اس منزل کی طرف جو میری خواہش ہے. تو اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگوں کا ساتھ ہو. اور یہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ یہ میری جو ہے کلپ اس میں میں دکھا رہی ہوں، یہ میں اس کو کام کروا رہی تھی. پہلے میں نے آپ کو جو پچھلا ولاگ تھا اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس کو میں سٹینڈنگ لائن کی پریکٹس کروا رہی تھی. آج اس کو میں سلیپنگ لائن کی پریکٹس کروا رہی تھی. یہ پہلے میں نے چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ کی تھیں، ڈاٹ لگایا، کر نہیں رہا تھا، کہتا تھا میں نے نہیں کرنا، موڈ نہیں بن رہا تھا اس کا، لیکن زبردستی میں نے تھوڑا سا کروایا. میں نے کہا چلو نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ تو کرے. پہلے اس کو ڈرائنگ بھی ساتھ ساتھ کروا رہی ہوں، کلرنگ کرتا ہے تاکہ اس کی ذرا پینسل میں ہاتھ ذرا سیٹ ہو. اور یہ میں نے اس کو 2 ڈاٹ لگا کے دیے تھے، اسپیس تھوڑی دے کے، اور کہا تھا کہ یہ سیدھی جو ہے وہ سلیپنگ لائن جو لگاؤ. اور اس سے ریلیٹڈ آگے تھی ایکٹیویٹی تھی، اس میں پھر میں نے اس کو کروایا. تو بس اتنا سا کام جناب نے کیا اور تھوڑی سی ریڈنگ کی. تو یہ تھا اس کا سین پڑھنے کا. ساتھ ساتھ میرا بچہ جو ہے وہ اپنی مستی میں لگا ہوا تھا، پینسلوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، اپنی کھیلیں کھیل رہا تھا. اور یہ تھا جس نے میرا پھر شکر ہے تھوڑا سا کام کر لیا. تو میں نے کہا چلو نہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ تو کرے. اور میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو روٹین سے لے کے بیٹھوں. یہ نہیں کہ زیادہ ٹائم، کم از کم روزانہ لے کے بیٹھوں، کبھی تھوڑے ٹائم کے لیے، کبھی زیادہ ٹائم کے لیے، لیکن لے کر ضرور بیٹھوں. یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور پلیز اس چیز کو جو ہے وہ کیجیے گا، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بائے بائے.